जय हिंद बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 46 पढ़ने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पिक द क्लोज कर्व्स फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो। मतलब क्या क्लोज होना चाहिए और कर्व होना चाहिए। कर्व मतलब मुड़ा हुआ, जैसे इस शेप में। तो क्लोज मतलब बंद, चारों साइड से, मतलब क्या जो सभी एरिया से बंद होना चाहिए। तो देखिए इस फिगर में यहाँ पे खुला हुआ ऊपर में, तो ये बंद है। उसके बाद ये भी खुला हुआ है ये। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वन का हो जाएगा बी एंड सी, ऐसे बी एंड डी होगा, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कितना आंसर होगा? तो ये हो जाएगा बी एंड डी। ठीक है, यह है क्या है? क्लॉज। आगे जो है इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा सुंदर ये इसमें चैप्टर में मिलेगा। तो इसमें देखिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, तो इसमें ये आपको डिवाइडर ये पूरा फिट कर लेना है बनाते समय। उसके बाद आपको स्केल रखना है। उसके बाद ये सब जो मतलब जो बेसिक चीज़ होता है ज्योमेट्री बॉक्स में, ये आपको रखना है। उसके बाद आप आसानी से ये चैप्टर बना लोगे। और ये नहीं कि और भी बहुत सारा जो मतलब क्या चैप्टर है आगे, उस सब में भी ये सब काम आएगा। तो आपको अगर नहीं है तो आप खरीद सकते हैं मार्केट से। ठीक है, ये खरीद लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, पिक द क्लोज फिगर व्हिच आर द नॉट मेड लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन सेगमेंट हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। कह रहे कि वैसा फिगर बताओ जो कि लाइन सेगमेंट से नहीं बनाया हुआ, मतलब रेखा से नहीं बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये नहीं बनाया हुआ है और उसके बाद ये नहीं बनाया हुआ, तो क्या हो जाएगा? ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 2 का कितना हो जाएगा? तो ए एंड सी। ठीक है, डायरेक्ट यही लिख देना, ज्यादा आपको कुछ इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, मैं पेन से इसी में भर दे रहा हूँ। आपको क्या करना है? आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट स्टडी द एडजॉइनिंग फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द सेंटर ऑफ सर्कल इज द पॉइंट। तो देखिए इसके जो सर्कल है उस पॉइंट, मतलब ये जो सर्कल है इसी से सारा क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है। तो इसमें देखिए बीच में जो कौन सा है, तो मतलब सेंटर में कौन सा पॉइंट है? तो ए पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज। इसमें डायमीटर क्या है? डायमीटर मतलब क्या होता है कि इसको यहाँ पर देखिए डायमीटर का मतलब हुआ कि ये इस साइड से उस साइड जो मतलब खींचा रहेगा। जिसे आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, कुछ पॉइंट को आपको याद रखना है। जैसे देखिए इसको मैं सर्कल बना देता हूँ, ये सर्कल बन गया। उसके बाद बीच में जो होगा ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे सेंटर। उसके बाद यहाँ से जो आएगा, यहाँ से यहाँ तक जो मतलब क्या, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसको रेडियस बोलेंगे, रेडियस। ठीक है, आर से इसको डिनोट करेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो आ जाएगा, इसको रेडियस, ये इसको भी रेडियस बोलेंगे। लेकिन ये जो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये कंप्लीट, उसको डायमीटर बोलेंगे, ये कंप्लीट। ठीक है, एक फॉर्मूला भी पढ़ोगे आप। यहाँ पर डी इज, यहाँ पर आर इजकल टू डी बाय 2, ये फॉर्मूला पढ़ोगे। या डी बराबर टू, डी इजकल टू 2r। मतलब क्या, जो डायमीटर होता है, जो यहाँ पर रेडियस है दिया हुआ, उसका मल्टीपल 2 होता है, मतलब दो गुना होता है, 2 टाइम्स होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आगे आप काम आएगा, मैं बताऊंगा। तो ये पॉइंट याद रखना, बस 2-3 पॉइंट। और उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक जो इसको आएगा, इसको भी कुछ बोलते हैं। इसको शायद यहाँ पर आगे क्वेश्चन मिलेगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर यह क्वाड बोला जाता है, क्वाड हिंदी में जीवा बोला जाता है, इसको जिसे क्वाड बोलेंगे, CHORD क्वाड। ठीक है, हिंदी में जीवा बोलेंगे, समझ गए? उसके बाद देखिए अब आगे जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए डायमीटर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से देखिए यहाँ तक कंप्लीट है दिया वो, ये देखिए सेंटर से गुजरना चाहिए, सेंटर से बीच में गुजर रहा है, तो DE क्या हो जाएगा? तो DE इसका हो जाएगा डायमीटर। उसके बाद डैश डैश एंड डैश आर द यहाँ पर रेडी ऑफ द सर्कल। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ? ALM हो जाएगा। तो A, उसके बाद L और M हो जाएगा, ALM। तो यहाँ पर देखिए रेडी ऑफ द सर्कल, तो AL और M हो जाएगा। मतलब अंदर में जो दिया हुआ है, मतलब क्या इसको बोलेंगे, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अंतः, जो अंदर में जो बिंदु दिया हुआ, पॉइंट दिया हुआ, वही सर्कल के अंदर जो दिया हुआ वो सब देखिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये अंदर में ही दिया हुआ, और ये सब जो है बाहर दिया हुआ है, बाहर, ये सब देखिए रेडी। उसके बाद देखिए द कॉर्ड ऑफ, यहाँ पर द सर्कल, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए ये जो सर्कल का कॉर्ड कितना है? एक देखिए यहाँ से यहाँ तक एक कॉर्ड है ना। और उसके बाद एक भी और यहाँ पर B हो गया, D। उसके बाद देखिए यहाँ पर B, तो उसके बाद यहाँ DEF। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉर्ड तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक कॉर्ड तो ये हुआ BC, BC एक कॉर्ड हो गया यहाँ पर,
बी सी एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये भी देखिए एक तरह से क्वाड ही होगा, ये भी तो क्वाड ही होगा, तो डी हो जाएगा। मतलब क्या एक बार से उस साइड जो है कि गुजर रहा है तो वो भी हो जाएगा वही। उसके बाद देखिए द पॉइंट ऑफ डैश एंड डैश डैश एंड डैश ऑन दिस सर्कल, तो सर्कल पर देखिए कौन कौन सा पॉइंट है दिया हुआ वो आप हम लोगों को लिख देना। जैसे देखिए बी है, ई है, उसके बाद सी भी है, उसके बाद डी है, एफ है, तो हम लोग ये सब लिख देते हैं, बी ई उसके बाद सी, यहाँ पर हो जाएगा सी डी एंड एफ। इसको आपको पेन से नहीं लिखना, आपको अगर भरना ही है तो पेन से आप भर सकते हो ये, ठीक है। उसके बाद देखिए एफ में द पॉइंट डैश एंड डैश लाई इन द एक्सटेरियर ऑन दिस सर्कल, तो मतलब क्या एक्सटेरियर जो पॉइंट है दिया हुआ है एफ में, यहाँ पर देखिए एफ में दिया हुआ है, तो कौन कौन से पॉइंट है एक्सटेरियर मतलब बाह्य बाह्य जो कौन है पी और क्यू है, यहाँ पर पी एंड क्यू। द पॉइंट डैश एंड डैश इज द लाई इंटीरियर ऑन दिस सर्कल, तो अंदर में कौन कौन सा पॉइंट है, तो अंदर में हो जाएगा ये यहाँ पर कौन सा है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर अंदर में देखिए ए है, एल है, एम है, तो ऐसे लिख देंगे ए एल एम। डैश एंड डैश आर द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त बोल सकते हैं उसको, मतलब आधा जो वृत्त है सेमी सर्कल उसको बोलेंगे। तो कौन कौन बोल सकते हैं, तो हम लोग ऐसे यहाँ पर देखिए डैश एंड डैश सेमी सर्कल दिया हुआ, तो ये हो जाएगा डी ई एफ, डी ई और एफ, डी ई एफ, और उसको सॉरी डी सी ई है, डी सी और ई है, मतलब ये देखिए कट रहा है ना पॉइंट, उसी को वही बोल देंगे, तो क्या लिखेंगे डी सी ई ये सी है, उसके बाद कितना होगा, तो डी ई एफ। अब देखिए ई डी इजकल टू, ई डी क्या है यहाँ पर दिया हुआ ई और डी, तो ये क्या हो जाएगा, तो ए एफ से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ई डी इजकल टू क्या हो जाएगा ई और डी है दिया हुआ है, तो इसके में कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ आई में क्या दिया हुआ, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा क्योंकि इसके डबल हो जाता है, ठीक है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। ए एफ में देखिए ए एफ किसके मल्टीपल में हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा मल्टीपल में, यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको साइड में क्या दिया हुआ, तो ये हुआ यहाँ ये 1/2 हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, मतलब वही वाला ये आर इजकल टू डी/2 होता है यही, क्योंकि आर यहाँ पर हो जाएगा मतलब रेडियस है, ये जो इसके डबल हो जाएगा ए एफ हो जाएगा, ठीक है 1/2। बी सी इज अ डैश ऑफ दिस सर्कल, तो बी सी जो है क्या है, तो बी सी कॉर्ड, मैंने पीछे ही बता दिया था, ये कॉर्ड हो जाएगा कॉर्ड, ठीक है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, तो लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा कॉर्ड क्या हो जाता है, तो उसका जो डायमीटर ही हो जाता है, या डी आप लिख सकते हो, डी यहाँ पर दिया हो तो डी लिख देंगे, सबसे बड़ा उसका डायमीटर ही सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए कंपास का यूज अब करना है हम लोगों को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ, यूजिंग अ कंपास ड्रॉ सर्कल्स ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर रेडियस, ये रेडियस दिया हुआ, ठीक है, रेडियस दिया हुआ, और रेडियस से हम लोगों को क्या ड्रॉ करना है, यहाँ पर जो सर्कल को ड्रॉ करना है, कोई बात नहीं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी सी सभी क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर ए का देखिए, यहाँ पर ए में क्या दिया हुआ, तो 6 सेंटीमीटर, उसके बाद बी में कितना दिया हुआ है, तो बी में दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा जगह हटा के देंगे लिख लेंगे। सी में देखिए कितना दिया हुआ, तो सी में दिया हुआ 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर, और डी में क्या दिया हुआ, तो डी में दिया हुआ 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हम लोग को आखिर कि मतलब क्या कैसे मापना है, तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ, तो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पर पहले माप लेंगे, ये स्केल रखेंगे और 6 सेंटीमीटर, और ऐसे ही आपको बना लेना। ये क्या सॉरी यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर ना सट जाता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ ये बनाने के लिए सिर्फ, नहीं तो बाकी सब में सीधा, क्योंकि ये जो स्केल है ये बड़ा है, ये सॉरी ये जो दिया हुआ है पेंसिल ये बड़ा है, इसमें ये सट जाता है स्क्रीन में, इसलिए यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो 6 सेंटीमीटर हम लोग माप के यहाँ तक ले जाएंगे, मापेंगे यहाँ तक 6 सेंटीमीटर ले जाएंगे, और उसके बाद 6 सेंटीमीटर यहाँ से गए, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर गए। अब क्या करना है, 6 सेंटीमीटर को आपको एक सर्कल बना देना, तो यहाँ पर देखिए मैं बीच में बना दे रहा हूँ क्योंकि जगह का यहाँ पर अभाव है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कहीं पर भी रखेंगे और 6 सेंटीमीटर जितना दिया हो उसको खिसकाना बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे आप पेन घुमा लेना। मैं यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो पेपर दिया हुआ है इसको मैं ऐसे घुमा लेता हूँ, आप हाथ घुमाओगे तो आपका बन जाएगा, ठीक है, हाथ ऐसे घुमाओगे तो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया, सॉरी देखिए फिर से लग जा रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं स्क्रीन पर आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ से आपको क्या करना है,
और ऐसे जाके इसको मिला देना। आप इधर से मिलाओ या इधर से मिलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आ जाएगा। ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, आर इजकल टू क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 4 का ए था। ठीक है, इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल ही है, ऐसे आपको बना लेना है। समझ गए ना। अब देखिए, अब ये हो गया, अब अगला बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है क्योंकि दूर में कर दिया ना। ये हो गया। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर बी में दिया हो कितना, 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 सेंटीमीटर। दूसरा पेपर ले लेते हैं, यहाँ पर दूसरा पेपर मैं ले लेता हूँ, उसी में खींच लूँगा। ठीक है, आपको खींच लेना ऐसे ही। तो कितना है, तो 4.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 4.8 सेंटीमीटर मापेंगे कैसे, तो ये 0 से स्टार्ट करेंगे और 4.8, तो 4 पर जाएंगे, उसके बाद 5 और 5 के बाद 6 7 8 यहाँ तक चल गए। देखिए आपको ध्यान से देखना है कि 4.8 आखिर कहाँ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चमक रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ब्लर कर दे, ब्लर हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ है, तो ये 4 दिया हुआ है। ठीक है, 4 के बाद यहाँ पर जो बीच पॉइंट है 5 6 7 8 यहाँ तक जाना है। ठीक है, जाएंगे, उसके बाद वहाँ तक जाएंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे एक सर्कल बना देना। बीच में कहीं पेपर रखना, बीच में पेपर रखोगे, ऐसे बीच में कहीं पेपर रखना और बना देना। ठीक है, यहाँ पे देखिए बार बार नहीं, ये सट जाता है, इसको ऊपर और कर देता हूँ। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, ये तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये बड़ा है, पेंसिल भी दिया हुआ, तो इसको मैं थोड़ा सा ब्लर हो गया, इसको सीधा कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए हाथ ऐसे घुमाना है। ठीक है, पेपर को नहीं घुमाना, ऐसे आपको हाथ घुमा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं क्योंकि घुमा नहीं पाता हूँ, क्योंकि आगे में स्क्रीन आ जाता है, इसीलिए कि हिल जाएगा। ठीक है, ये 4.8 सेंटीमीटर। थोड़ा सा देखिए बनाने में थोड़ा सा शुरू में दिक्कत होगा, ये ऐसे आपको खींच के ये एक साइड को मिला देना, क्योंकि इसी को रेडियस बोला जाता है। ठीक है, आर से हम लोग डिनोट किसको करते हैं, रेडियस से। तो 4.8 सेंटीमीटर ऐसे लिख देंगे। ये कितना था, क्वेश्चन नंबर बी था, बी लिख देंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया हुआ, तो क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ कितना, तो 5.8 सेंटीमीटर। सी का हो जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। हम लोग 5 का भी सॉल्व कर देते हैं, 5.8 सेंटीमीटर बना देंगे। तो ये आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर, यहाँ से जाएंगे, ये आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर, 8 यहाँ तक गया। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, 5.8 सेंटीमीटर ये सी का था। अब बाकी आपको खुद से वो बना लेना, मैं एक बता दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मिलाना है, ऐसे ले जाना है, और ये 5.8 सेंटीमीटर। बाकी सब क्वेश्चन ये देखिए अच्छे से नहीं मिला, क्योंकि मेरा हाथ ही यहाँ पे टेढ़ा हो गया था। ये देखिए ऐसे मिलेगा, ऐसे देखिए मिलन बाद में ये हाथ ही टेढ़ा हो गया था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से रख के आपको ऐसे ये बना देना, ये आ जाएगा कितना, 5.8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इसको आपको इरेज कर देना। ठीक है, थोड़ा अच्छे से इरेज करना है। समझ गए, पेंसिल से ही शुरू में जब आपको नहीं आ रहा है, पेंसिल से ही सॉल्व करना होगा। हो गया। आगे जो सी क्वेश्चन बच गया 6.5, आपको खुद से माप लेना। कैसे मापोगे, यहाँ से ले जाओगे 6.5, तो 6.5 ये जो बड़ा वाला यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैं पेन से बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पर जो बड़ा वाला दिया हुआ यहाँ पर देखिए ब्लर हो जाता है, बार बार ऊपर जब ये करो ना तो ब्लर हो जाता है। तो ये 6.5 हो जाएगा, 6.5 यहाँ तक आ गया। ठीक है, और यहाँ तक ले जाना है और आपको घुमा के बना देना। हो गया, समझ गए, समझे ना। ये हो गया। आगे देखिए, अब मैं क्वेश्चन, अब थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे कर देता हूँ। नीचे करने के बाद भी ब्लर हो गया, अब इसको सही कर देता हूँ। देखिए नीचे में हो जाता है फोकस, अच्छा से कर पाता है, और नहीं तो हो जाता है गड़बड़, और गड़बड़ होगा तो आपको देखने में दिक्कत होगा। ठीक है, ये कितना था, तो 4 था। अब देखिए 5 में कह रहा है कि with the same point O as a center draw the 3 circles of radius 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर सेम पॉइंट पर बनाना है। ये काफी आसान है। तो देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट जो पॉइंट है इसको हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर कितना दिया हो, सेम पॉइंट में बनाना है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना, R1 मान लेना है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, R2 मान लेना है 4 सेंटीमीटर, सेम पॉइंट रखना है। ठीक है, उसके बाद R3 मानना है 5 सेंटीमीटर। अब क्या कर सकते हो, क्या कि आप पहले 3 सेंटीमीटर का खींच लो, फिर 4 का, उसके बाद 5 का, किसी को भी खींचोगे वही आंसर आएगा, वैसे ही बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, हाँ ऊपर कर देता हूँ, अब ऐसे करना। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, देखिए सबसे पहले 3 का ही खींच लेते हैं, एक ही पॉइंट रखना है। 3 सेंटीमीटर में जाना है तो कैसे जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ देखिए ये 3 सेंटीमीटर आया। अब आपको बना देना।
ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर का हुआ। उसके बाद अब क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर पहले मापेंगे यहाँ तक, समझ गए। अब क्या करना, इसी पॉइंट पर रखना और 4 सेंटीमीटर खींच देना। पॉइंट वही रखना है क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में सेम पॉइंट रखना। 4 हुआ, अब इसी पर रखना है 5 सेंटीमीटर खींचना। 5 सेंटीमीटर कैसे खींचेंगे, ठीक है, ऐसे ले जाएंगे और 5 सेंटीमीटर भी, ओह सॉरी 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 सॉरी, यह हुआ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, लग रहा है ना, लग तो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसका हम लोग जो डायमीटर है, पहले जो है क्वेश्चन में कह रहा है ओ जो पॉइंट है इसको आपको ओ पॉइंट बना देना, ये ओ पॉइंट हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना आगे की ओर, अब जो हम लोग जो भी जिसका हम लोग बनाए थे उसको आपको खींच के ऐसे बना देना, ठीक है, ऐसे आपको खींच के बना देना। ये आप चाहो तो लिख सकते हो 3 सेंटीमीटर, अब 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए आप कन्फ्यूज कर गए होंगे, 3 सेंटीमीटर तो ये हुआ, उसके बाद 4 सेंटीमीटर 1 एन बढ़ा है, उसके बाद 1। अब टोटल में आप ऐसे खींच के बना सकते हो, ये आ गया 3 सेंटीमीटर। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक चल जाओगे 4 सेंटीमीटर, ऐसे बना सकते हो या नहीं भी बनाना है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी छोड़ दोगे। और यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो गया। ये सब रेडियस था, आपको रेडियस R1 R2 R3 ऐसे कर लेंगे और बाकी ऐसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए काफी आसान है ना। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर कितना कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल एंड द व्हिच डायमीटर इज इतना, इतना दिया हुआ डायमीटर, बस एक फॉर्मूला बनाओगे बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 7 में देखिए, यहाँ देखिए मैंने क्या बताया था, एक रेडियस है उसमें से यहाँ पर ये रेडियस दिया हुआ, ठीक है, और रेडियस दिया हुआ है तो रेडियस इधर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए R इजकल टू होता है D/2, ये पूरा को आप क्या बोलोगे, डायमीटर बोलोगे, बोलेंगे ना R इजकल टू D/2, और D इजकल टू होता है 2R। मतलब क्या, अगर आप इसको ये रेडियस दिया और रेडियस को हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या, और हिंदी में इसको D को मतलब डायमीटर को व्यास बोलते हैं। व्यास जो त्रिज्या होता है ना, व्यास का आधा कर दोगे आ जाएगा, और यहाँ पर व्यास है तो त्रिज्या का दुगुना कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कितना दिया हो, A इजकल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, ये डायमीटर दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ डायमीटर, तो आप लिख दोगे D इजकल टू 7 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन कर रहा है रेडियस निकालने को, यहाँ पर कर रहा है रेडियस निकालने, तो R इजकल, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, R इजकल टू D/2। तो R कितना, यहाँ पर देखिए D कितना दिया हो तो 7/2 कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 और यहाँ पे 5, तो कितना आ गया D इजकल टू कितना, सॉरी R इजकल टू कितना हुआ 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया। आगे देखिए B में, तो ये क्या दिया हुआ, D क्या दिया हुआ, तो D में दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, तो ऐसे निकाल देंगे हम लोग 2 सेंटीमीटर। निकालना क्या हम लोग को, रेडियस निकालना है, डायमीटर दिया हुआ रेडियस निकालना, तो क्या होता है, तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 2 आ जाएगा 1 बार में, तो 1 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। देखिए काफी आसान है ना, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, R इजकल टू D/2 और D इजकल टू 2R, ठीक है। बी हो गया। सी, आगे देखिए सी में दिया हुआ कितना 5.12 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख देंगे 5.12 सेंटीमीटर, ठीक है। आर का फॉर्मूला लगाएं तो कितना आ जाएगा, R इजकल टू D/2, तो D कितना दिया यहाँ पर आ जाएगा ये सेंटीमीटर बाय 2, तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये डिवाइड तो आपको आता होगा, 2 2 जा 4, 1 गया, यहाँ पर पॉइंट आएगा, फिर 1 देंगे, उसके बाद ये 1 2 5 जा 10 हुआ, फिर 1 2 6 जा 12, ठीक है। कितना आ जाएगा 2.56 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। देखिए काफ़ी आसान है ना, बस ये फार्मूला याद रखोगे बन जाएगा। आगे फार्मूला यहाँ पर एक और फार्मूला काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वीडियो रोक देता हूँ, उसके बाद जो ये लिखा हुआ इसको पहले मिटा लेता हूँ, उसके बाद मैं इसी में लिख दूंगा, ठीक है। पेज बर्बाद नहीं करना चाहिए, बहुत कॉस्टली पेज आता है ये वाला, ठीक है। देखिए मिटा लिया पेज। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ 8 में, करे फाइंड द डायमीटर, यहाँ पर डायमीटर निकालना है, डी रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए रेडियस लिखा हुआ, रेडियस ये दिया हो, तो R इजकल टू कितना 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो D इजकल टू क्या हो जाएगा, तो 2R होता है, D इजकल टू कितना होता है 2R, 2 मल्टीप्लाई R, 2 मल्टीप्लाई R क्या दिया हो 8 सेंटीमीटर, तो ये 2 8 जा 16 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर आ जाएगा। ए हो गया। आगे देखिए बी में,
बी में क्या दिया हुआ है, तो आर दिया हुआ है कितना, आर इजकल टू 11 सेंटीमीटर, ठीक है। डी बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई आर हो जाएगा, या 2 आर कर दोगे, 2 मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर, तो 11 यहाँ पर आ जाएगा कितना, 22 सेंटीमीटर आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। बी हो गया। आगे देखिए सी में, तो आर क्या दिया हुआ, तो आर दिया हुआ कितना, 2 पॉइंट यहाँ पर 35 सेंटीमीटर, तो डी इजकल टू कितना आ जाएगा, 2 आर, तो 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 2.35 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2 टू जा 4.7, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, इतना आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। यह इसका आंसर हो गया। तो 8 तक हम लोग देखिए कंप्लीट कर लिए। काफ़ी आसान ये चैप्टर था, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर बताया वैसे ही आप बना लो, काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो हम लोग 64 कंप्लीट कर लिए। अगले चैप्टर हम लोग 47 चैप्टर पढ़ेंगे। 46 हम लोग कंप्लीट किए, 47 पढ़ने वाले, ठीक है। बाय। कहीं पर भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक। बाय।